नमस्ते, आदाब। मैं इमरान खेड़ावाला, एमएलए जमालपुर खड़िया। 7 डे स्कूल का जो घटना बनी, जो बनाव बना है, और नयन करके जो स्टूडेंट की जिस तरह से हत्या हुई है, मैं सख्त शब्दों में इसकी निंदा करता हूं। कल का जो बनाव बना है, उसके अंदर जो बच्चे की मौत हो गई है, लेकिन साथ साथ हम सबको एक सबक लेने का ये अवसर है कि ऐसी घटना क्यों बनती है। जब ऐसी घटना बनती है तो मैं समझता हूं सबका सर झुक जाता है, शर्मसार हो जाता है। अहमदाबाद के 7 डे स्कूल में जो हिंसक घटना घटी, जिसमें एक 8वीं क्लास के बच्चे ने एक 10वीं क्लास के बच्चे का कत्ल कर दिया, इसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। मुसलमानों का और इस्लाम का उसूल तो इस पर बिल्कुल साफ़ है कि अगर किसी ने एक बेगुनाह शख्स की हत्या की तो मानो कि उसने तमाम इंसानों की हत्या कर दी, और अगर किसी एक बेगुनाह शख्स की जान बचाई, गोया उसने तमाम इंसानियत की जान बचाई। इसलिए मुसलमान तो कभी इस तरह की घटना जो होती है उसका समर्थन नहीं कर सकता, बल्कि हम सब मिलकर इसकी कड़ी निंदा करते हैं। हाल ही में अहमदाबाद के मणिनगर इलाके में वाक़ स्कूल 7th डे स्कूल में जो हादसा हुआ तलबा के दरमियान, स्टूडेंट्स के दरमियान, उसकी मैं अपनी तरफ से और जितना की तरफ से सख्त उसको कंडेम करता हूँ, मजम्मत करता हूँ। और ये छोटे बच्चों में इस तरह की जो जहनियत या मेंटालिटी जो पैदा हो रही है, ये न सिर्फ उनके हवा तक है बल्कि पूरे मुल्क और पूरे समाज के लिए बहुत खतरनाक वाक़या है। हम में जो दूरी बढ़ती जा रही है उसका भी एक नतीजा है। इसलिए समाज की जिम्मेदारी है, बच्चों ने जो गलती की उनको तो जो कानूनी तौर पर जो सज़ा होती हो मिले। हमें उसमें कोई वो नहीं, एतराज़ नहीं, और हम चाहते हैं कि वो अपराध करने वालों को सज़ा दी जाए। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं सहल कुरैशी। दोस्तों, अहमदाबाद का एक मामला काफ़ी सुर्खियों में है। दरअसल अहमदाबाद के मणिनगर की 7th डे स्कूल है और बताया जा रहा है कि तकरीबन 70 साल पुरानी ये स्कूल है। 10वीं क्लास में पढ़ने वाले छात्र नयन संतानी का अपने ही क्लास के और 9वीं क्लास के कुछ छात्रों के साथ में झगड़ा होता है, धक्का मुक्की होती है, और उसके दूसरे दिन यह मामला काफी तूल पकड़ता है। और तूल पकड़ता है यानी कि अंदर अंदर का जो झगड़ा था वो दोस्तों के अंदर इतना ज्यादा बढ़ गया कि दूसरे दिन धक्का मुक्की हुई। उसके दूसरे दिन नयन संतानी का, जिसके साथ में झगड़ा हुआ था, वो छात्र आए। अब छात्र 2-3 थे या एक था या जो भी, और आकर उन्होंने नयन संतानी को चाकू से उस पर हमला कर दिया और अस्पताल में नयन संतानी की मौत हो गई। किसी का बच्चा गया है, किसी ने अपने बच्चे को खोया है, किसी ने अपने भाई को खोया है, अपने परिवार के व्यक्ति को खोया है। बड़ी दुख की घड़ी है नयन संतानी के परिवार वालों के लिए। और मणिनगर की ये स्कूल है, 7th डे स्कूल, और 10वीं क्लास में नयन संतानी पढ़ता था और 9वीं क्लास के बच्चों के साथ में झगड़ा हुआ और 9वीं क्लास के छात्रों ने मिलकर या किसी एक छात्र ने हमला किया चाकू से, और नयन संतानी की इलाज के दौरान मौत हो गई। इत्तेफाक से चाकू मारने वालों में से एक, या चाकू मारने वाला एक शख्स, एक लड़का, एक छात्र 9वीं क्लास का है, कोई 14, 15, 16 साल का रहा होगा। वो मुसलमान था जिसका नाम मुसेफ या मुसेब बताया जा रहा है। जब ये पूरी घटना हुई तो खबर जो है वो आग की तरह पूरे इलाके में फैल गई, चूंकि मारने वालों में मुसलमान का नाम था। हिंदू संगठनों के 300, 400, 500 लोग जमा हुए स्कूल के बाहर
हंगामा किया। जिस परिवार का बच्चा गया है, नयन संतानी, उस परिवार के दिल पर क्या बीत रही होगी ये हम समझ सकते हैं। उस परिवार का गुस्सा भी जायज है, लेकिन उस परिवार की आड़ में नयन संतानी की जो हत्या की गई, उसकी आड़ में हिंदू संगठनों ने जिस तरीके से आतंक मचाया, जो उत्पात मचाया स्कूल के बाहर, स्कूल के अंदर 200 से 500 हिंदू संगठनों के लोग वहां पर जमा हो गए, स्कूल के क्लासों में तोड़फोड़ की, कंप्यूटर्स तोड़े स्कूल के अंदर, पार्किंग में जो गाड़ियां थी उन गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई, यहां तक कि स्कूल के टीचर्स को, स्कूल के प्रिंसिपल को पीटा गया। वो लोग कौन थे जो ये आतंक मचा रहे थे, जो ये उत्पात मचा रहे थे? जैसा मैंने कहा, नयन के परिवार का गुस्सा जायज है। क्या नयन के परिवार वालों ने तोड़फोड़ की होगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं नहीं मानता कि नयन के परिवार वालों ने स्कूल में तोड़फोड़ की हो। मैं नहीं मानता कि नयन के परिवार वालों ने टीचर को या प्रिंसिपल को पीटा हो। ये तोड़फोड़ करने वाले लोग कौन थे? प्रिंसिपल को पीटने वाले लोग कौन थे? और अहमदाबाद का माहौल जो खराब किया गया 21 तारीख के दिन, स्कूल के आसपास के जितने भी इलाके थे, बिशनपुर, खोखरा और आसपास के इलाकों में हिंदू संगठनों ने बंद का ऐलान दे दिया। सारे मार्केट्स, दुकानें, 200 से ज्यादा स्कूलें बंद रही है बताया जा रहा है। आप सोचिए, 200 से ज्यादा स्कूलों में पढ़ाई नहीं हुई, स्कूलें बंद कर दी गई विरोध प्रदर्शन दर्ज करने के लिए। ठीक है, करिए, आप विरोध प्रदर्शन करने का अधिकार है आपको, लेकिन इसे हिंदू मुसलमान का रंग क्यों दिया जा रहा है? क्योंकि ये वो मौका नहीं है कि हम इसमें हिंदू मुसलमान का रंग दें। हमें ये गंभीरता से सोचने की जरूरत है, स्कूल वालों को भी, सरकार को भी और परिवार वालों को भी, कि आखिरकार हमारे बच्चों की मानसिकता इस तरीके से कैसे हो रही है, हमारे बच्चे इतने क्रूर कैसे बन रहे हैं। हमें इस बारे में बहुत ही गंभीरता से सोचना होगा कि हमारे बच्चे इतने ज्यादा असहिष्णु, इतने ज्यादा आक्रामक और इतने ज्यादा हिंसक क्यों बन रहे हैं हमारे बच्चे। इसके बारे में हम सभी को गंभीरता से सोचना चाहिए। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? क्या ये सिर्फ घर के संस्कारों की कहीं ना कहीं कमी है इसके अंदर, या फिर क्या स्कूल में जो शिक्षा दी जा रही है वो सिर्फ किताब तक ही सीमित है, या फिर हमारे जो बच्चे हैं, हमारे बच्चों पर मोबाइल और सोशल मीडिया का नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है, या फिल्में, वीडियो गेम्स। हम देखें आजकल के जो बच्चे आक्रामक हो रहे हैं वो वीडियो गेम खेल खेल कर, पता नहीं पबजी, न जाने कैसी कैसी गेम्स आती है। अक्सर हम देखते हैं कि मोहल्ले के अंदर छोटे छोटे बच्चे, 14-15 साल के बच्चे बैठे होते हैं और वो चिल्ला रहे होते हैं गेम खेलते खेलते, मारे ये वो है, ये ऐसा वैसा, बहुत जोर से चिल्ला रहे होते हैं, वो बहुत ज्यादा हाइपर हो जाते हैं वो बच्चे। तो बच्चों की ये असहिष्णुता, बच्चों के अंदर ये आक्रामकता, ये हिंसक रवैया बच्चों में कहां से आ रहा है? इसके लिए जिम्मेदार कौन है? ये कई सारे सवाल, इसके बारे में हमें सोचना चाहिए। मेरे कई हिंदू दोस्त हैं, मुझे बता रहे हैं, मुझे बोल रहे हैं, मेरे मुस्लिम दोस्तों के भी कई हिंदू दोस्त हैं, वो भी बोल रहे हैं यार हिंदू मुसलमान इस पे कुछ बोलते क्यों नहीं है, मुसलमान ये नहीं, मुसलमान वो। मैं बार बार ये कहता हूं, देखिए इस मामले के अंदर भी जो नयन संतानी जिसकी हत्या की गई है, गलत हुआ है। आरोपी को कानून के दायरे में रहकर जो सजा, जो कानून सख्त से सख्त जो कड़ी सजा कानून देता है, वो सजा उस आरोपी को दी जानी चाहिए कानून के मुताबिक। नयन संतानी के परिवार वालों के साथ में हमारी सांत्वना है, हम उनके साथ इस दुख की घड़ी में कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। और इस वक्त कोई भी मुसलमान ऐसा नहीं होगा जो नयन संतानी की हत्या को जायज बता रहा होगा। हर मुसलमान यही कह रहा है कि बिल्कुल गलत हुआ नयन संतानी के साथ में, इंसाफ मिलना चाहिए। भले ही उसकी हत्या करने वाला छात्र भले ही मुसलमान क्यों नहीं था, कानून के दायरे में रहकर उसको सख्त से सख्त सजा दी जानी चाहिए। लेकिन ये हिंदू मुसलमान की आड़ में जो ये मॉब जस्टिस जो बताया जा रहा है, बनाया जा रहा है, जो माहौल ऐसा क्रिएट किया जा रहा है कि भीड़ तंत्र आ जाता है, स्कूल के शिक्षकों को, टीचर्स को, प्रिंसिपल को पीट देता है, तोड़फोड़ कर देता है, स्कूल के पार्किंग के अंदर कई सारी गाड़ियां, टू व्हीलर्स पड़े, उनको तोड़फोड़ कर देता है। ये कहां का इंसाफ है? क्या आप सोचिए, आप तसव्वुर करिए कि कोई मुसलमान अगर इसकी जगह पर, नयन की जगह पर कोई मुसलमान लड़का अगर मारा जाता, उसकी हत्या हो जाती, तो क्या किसी मुसलमानों की हिम्मत होती, उसके परिवार वालों की या किसी मुस्लिम संगठन की इतनी हिम्मत होती
कि वो मणिनगर के स्कूल में जाकर तोड़फोड़ कर देता, वहां पर हंगामा करता, बंद का ऐलान कर देता, 200 स्कूलों को बंद करवा देता? क्या कोई मुसलमान ऐसा कर सकता था? अगर करता तो हर्ष संघवी साहब फौरन उन मुस्लिम आरोपियों को कैमरे से पकड़ पकड़ कर उनके घरों पर बुलडोजर भेज देते। हालांकि मैं बार बार कहता हूं, मैं बुलडोजर जस्टिस के खिलाफ हूं, मैं बुलडोजर जस्टिस का समर्थन नहीं करता हूं, लेकिन ये जो चीजें हो रही है, जो दिखाया जा रहा है, जो हिंदू संगठन के लोग जो ये बड़ा प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं मुसलमानों के खिलाफ, हत्यारा हत्यारा होता है, आतंकी आतंकी होता है, मुजरिम मुजरिम होता है, मुल्जिम मुल्जिम होता है। आप उसमें हिंदू मुसलमान का रंग कैसे ढूंढ लेते हैं आप? और बच्चों के अंदर, कल ही हमारे भारत की बात है, विदेश की बात नहीं है, उत्तराखंड के अंदर एक 9वीं क्लास का छात्र 15 साल का, वो अपने स्कूल के लंच बॉक्स के अंदर बंदूक लेकर आता है, पिस्तौल लेकर आता है, और चालू क्लास के अंदर ही टीचर पढ़ा रहा है, टीचर के ऊपर बंदूक तान कर गोली चला देता है, टीचर को कंधे पर गोली लगती है। और पता चला क्यों हुआ, तो पता चला कि भाई उस टीचर ने उस बच्चे की किसी गलती पर उसको डांट लगाई थी या थप्पड़ लगा दिया था। सिर्फ इस बात को लेकर वो छात्र इतना गुस्से में आया कि दूसरी ना आकर उसने टीचर पर गोली चला दी। गुजरात के भुज में एक वीडी स्कूल है, वीडी स्कूल के अंदर भी आज 8वीं 9वीं के छात्र अंदर अंदर झगड़ा हुआ दोनों का, और हथियारों से एक दूसरे पर हमला किया, सर वगैरह फाड़ दिया। कुछ दिन पहले अहमदाबाद की एक स्कूल की घटना थी कि कोई बच्ची छठी मंजिल पर गई या चौथी मंजिल पर गई और ऊपर से उसने छलांग लगा दी, टीचर ने कुछ कहा, बच्चा बुरा मान गया। इस तरह की घटनाएं सूरत और कई जगहों से आई। तो ये बच्चों के अंदर ये मानसिकता कहां से हो रही है? और जो घटना एक बच्चे की जान जाती है यहां पर नयन की, और वहां पर भी आप जय श्री राम के नारे और ये तमाम चीजें लगा रहे, हिंदू मुसलमान का माहौल करने में लगे हैं आप। गलत हुआ है नयन के साथ में। कई सारे मुसलमानों की, आपको में बुद्धिजीवी जो लोग हैं, नेता हैं, जो कांग्रेस के विधायक इमरान खेड़ावाला साहब हैं, जमात इस्लामी के वासिफ हुसैन साहब हैं, जमीयत उलमा हिंद के प्रोफेसर अंसारी साहब, और भी कई लोग हैं जिन लोगों ने इस घटना का कड़ा विरोध किया है और कहा है कि इस तरह की घटना समाज में नहीं होनी चाहिए। लेकिन हमारे छात्र, हमारे बच्चे ऐसे क्यों बन रहे हैं? हमने देखा था गुजरात के एक स्कूल के अंदर एक ड्रामा बनाया गया, बुरके व बच्चों को या किसी को बुरके पहनाए गए और ये दिखाया गया, देखो बुरके वाले आतंकी हैं, और उनसे बंदूक से, गोलियों से ऐसे मारने के निशाने, और वो ऐसा एक ड्रामा बनाया गया ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कि देखिए आतंकी मार रहे हैं हिंदुओं को। जब आप इस तरह के ड्रामे बनाओगे, मुसलमान बुरके वालियों को आतंकवादी बनाओगे, क्या कहीं यही तो जिम्मेदार नहीं है इन चीजों के लिए? हमारे बच्चे इतने ज्यादा असहिष्णु, इतने ज्यादा हिंसक जो हो रहे हैं, क्या ये हमारे स्कूलों के ड्रामे और ये तमाम चीजें उसके लिए वो नहीं हो रही है? ऐसा नहीं लगता आपको? और स्कूलों को और सरकारों को बिल्कुल ये सोचना चाहिए, क्योंकि आप इस तरीके से ड्रामे दिखाओगे, तमाम चीजें करोगे, तो बच्चे क्या सीखेंगे? और सबसे बड़ा सवाल कि क्या समाज का बनाया गया ये जो माहौल है, ये जो ताना बाना जो हम लोगों ने खुद बनाया है, हमारी सरकारें बना रही है, हमारे विधायक बना रहे हैं, क्या ये हमारा बनाया गया माहौल, हमारा बनाया गया ताना बाना, क्या यही हमारे बच्चों को दंगाई तो नहीं बना रहा है, हिंसक तो नहीं बना रहा है? आज गुजरात का सभी मुसलमान एक साथ खड़ा होकर कहता है कि नयन संतानी को इंसाफ मिलना चाहिए। नयन संतानी के साथ में गलत हुआ है। नयन संतानी को जिसने उसकी हत्या की है, भले ही वो मुसलमान है, कानूनी दायरे में उसको सख्त से सख्त सजा दी जानी चाहिए। क्या कहता है मुस्लिम समाज इस हत्या पर? सुनिए आप। हाल ही में अहमदाबाद के मणिनगर इलाके में वाक़ स्कूल 7th डे स्कूल में जो हादसा हुआ, तो तलबा के दरमियान, स्टूडेंट्स के दरमियान, उसकी मैं अपनी तरफ से और जितना की तरफ से सख्त उसको कंडेम करता हूँ, मजम्मत करता हूँ। और ये छोटे बच्चों में इस तरह की जो जहनियत या मेंटालिटी जो पैदा हो रही है, ये न सिर्फ उनके हवा तक है बल्कि पूरे मुल्क और पूरे समाज के लिए बहुत खतरनाक वाक़या है। हम में जो दूरी बढ़ती जा रही है उसका भी एक नतीजा है। इसलिए समाज की जिम्मेदारी है, बच्चों ने जो गलती की उनको तो जो कानूनी तौर पर जो सज़ा होती हो मिले। हम
हमें उसमें कोई वो नहीं एतराज़ नहीं, और हम चाहते हैं कि वो अपराध करने वालों को सज़ा दी जाए, और उनके ख़ानदान वालों की तरफ से हम अपनी दिलसोजी का इजहार करते हैं। और समाज से ख़ास तौर से मेरी गुजारिश है कि मुल्क में ऐसा माहौल न पैदा होने दें कि जिससे आपस की दूरियां बढ़ें। हम अगर एक दूसरे के नज़दीक आएंगे तो मैं मानता हूं, मुझे यकीन है कि ये इस तरह के वाक़यात जो बनते हैं ये भी आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म नहीं होंगे तो कम ज़रूर हो जाएंगे। इसलिए मेरी समाज से भी अपील है कि अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए दोनों पूरे समाज के बीच में जो दूरियां फैल रही हैं इसे कम करें, ताकि मुल्क की भी के लिए कोई खतरा न रहे और आने वाली नस्लें भी एक अच्छा और सुसंस्कृत समाज हम पैदा कर सकें। नमस्ते, आदाब। मैं इमरान खेड़ावाला, एमएलए जमात उखाड़िया। 7 डे स्कूल का जो घटना बनी, जो बनाव बना है, और नयन करके जो स्टूडेंट की जिस तरह से हत्या हुई है, मैं सख्त शब्दों में इसकी निंदा करता हूं। जिस तरह से आजकल बच्चों के अंदर, एजुकेशन के अंदर पढ़ने के साथ साथ जो माहौल आज बन रहा है, उससे मैं समझता हूं कि उनके पेरेंट्स को, स्कूल के मैनेजमेंट को भी खूब चिंता करने का विषय है। कल का जो बनाव बना है उसके अंदर जो बच्चे की मौत हो गई है, लेकिन साथ साथ हम सबको एक सबक लेने का ये अवसर है कि ऐसी घटना क्यों बनती है। जब ऐसी घटना बनती है तो मैं समझता हूं सबका सर झुक जाता है, सर निसाब हो जाता है। मैं इसकी निंदा इसलिए कर रहा हूं कि ये घटना बनी है, ये घटना क्यों बनी और ये घटना क्यों बनती रहती है। गुजरात के अंदर भी बनी है और अदर स्टेट के अंदर भी बनी है, लेकिन ये घटना के पीछे मैं समझता हूं कि जो जवाबदार है उसको कड़क से कड़क सजा होनी चाहिए, उसके लिए कोई बख्शिश नहीं, और आइंदा ऐसी घटना न बने उसके लिए भी मैनेजमेंट को भी खूब ध्यान रखना पड़ेगा और सरकार को भी ध्यान रखना पड़ेगा। मैं सरकार से विनती करता हूं कि जब ऐसी घटना बनती है तो इसको हिंदू या मुसलमान की राजनीति से नहीं जोड़ना चाहिए। इसको एक जो कसूरवार है, गुनहगार है, उसको सजा मिलनी चाहिए, चाहे किसी भी धर्म का हो। मेरी यही विनती है कि खास करके ये नयन जो बच्चा जिनकी मौत हो गई है, उसके परिवार पे जिस तरह से मुसीबत आ पड़ी है, हम उसके सब साथ में हैं और ऐसी घटना न बने उसके लिए मैं सरकार से भी कहूंगा कि ऐसी कोई कड़क विधानसभा के अंदर बिल बनाया जाए, बिल लाया जाए, जिसकी वजह से ऐसी घटना न बने, उसकी घटना को हम रोक सकें। जय हिंद। अहमदाबाद की 7 डे स्कूल में जो हिंसक घटना घटी, जिसमें एक 8वीं क्लास के बच्चे ने एक 10वीं क्लास के बच्चे का कत्ल कर दिया, इसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। हम इस मौके पर बच्चे के परिवार वालों को अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं और साथ ही साथ हम एडमिनिस्ट्रेशन से ही मांग करते हैं कि कानून के दायरे में रहकर इन बच्चों को, जो भी इसमें सम्मिलित थे, उनको जो सज़ा कानूनी दायरे में रहकर दी जानी चाहिए वो उन्हें मिलनी चाहिए। और साथ ही साथ मैं इस मौके पर मुसलमानों का और इस्लाम का असूल तो इस पर बिल्कुल साफ़ है कि अगर किसी ने एक बेगुनाह शख्स की हत्या की तो मानो कि उसने तमाम इंसानों की हत्या कर दी, और अगर किसी एक बेगुनाह शख्स की जान बचाई गोया उसने तमाम इंसानियत की जान बचाई। इसलिए मुसलमान तो कभी इस तरह की घटना जो होती है उसका समर्थन नहीं कर सकता, बल्कि हम सब मिलकर इसकी कड़ी निंदा करते हैं। लेकिन साथ में इस बात पर भी सामाजिक आगेवानों, धार्मिक आगेवानों को सोचना पड़ेगा, आखिर ये क्या वजह है कि आजकल बच्चे इतने हिंसक हुए जा रहे हैं। जो अहमदाबाद में हुआ, इसी तरह की एक घटना उत्तराखंड में हुई कि यहाँ जहाँ पर टीचर को ने एक बच्चे को डांट दिया तो दूसरे दिन बच्चा पिस्तौल लेकर पहुँच गया। कहीं हमको खबर मिलती है कि अभी टीचर किसी को डांट दे रहा है तो बच्चा आत्महत्या कर रहा है या उसकी रैगिंग करने की कोशिश कर रहा है। तो इसकी वजह क्या है, इसके जड़ में जाने की ज़रूरत है समाज को, ख़ासतौर पे धार्मिक आगेवानों को, कि क्या वो ऐसे टीवी सीरियल हैं, वेब सीरीज़ हैं, कि गेम्स हैं,
कि जिसमें इस तरह की चीज़ों को बढ़ावा दिया जाता है और बच्चे इसको आम तौर पर मोबाइल में खेल रहे होते हैं, क्या ये वजह है? और भी इसके कई वजह हैं जो तलाशनी चाहिए। और आजकल तो हमको पता है कि गुजरात में ख़ास तौर पर ड्रग्स जो है, सर्वे बताते हैं कि छोटे बच्चे भी अब उसका सेवन कर रहे हैं। तो क्या ये तमाम वजह है इसके जिसकी वजह से बच्चे इतने हिंसक हुए जा रहे हैं? असल मुद्दा ये है कि बच्चे हिंसक क्यों हुए जा रहे हैं। तो इसको हिंदू मुस्लिम के एंगल से जोड़ना नहीं चाहिए, बल्कि तमाम मुसलमानों को और तमाम हिंदू भाइयों को मिलजुल कर चिंतन मनन करना चाहिए कि आखिर वो क्या वजह है कि आजकल हमारे बच्चे इतने हिंसक हुए जा रहे हैं। मैं एक बार फिर इसकी कड़ी निंदा करता हूँ और साथ ही साथ ये मांग करता हूँ कि जो कुछ भी कानून के दायरे में कातिलों को जो सज़ा मिलनी चाहिए वो ज़रूर मिले।